गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम नगर। तो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 6 के बारे में बात करते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस का कनेक्शन बताया गया है कि सीरीज क्रम में कैसे लगाए जाते हैं और पैरेलल क्रम में कैसे लगाए जाते हैं। खासकर HSSC में यहाँ से तो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। अब बच्चों, सबसे पहला पॉइंट है आपके पास श्रेणी क्रम में जब रेजिस्टेंस को लगाया जाता है, तो आपके पास पता है जब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो R1 + R2 + R3 जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उनका जोड़ होता है। एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है और एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक कंडक्टर 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। ये तो होगा कंडक्टर 4 ओम का और 20 ओम की बैटरी होगी, सीरीज क्रम में संयोजित है। तो इसमें आप लोगों को क्या क्या बताना, कुल प्रतिरोध बताना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा और विद्युत लैंप तथा चालक के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताना आप लोगों को। तो हमें पता है बच्चों कि किस क्रम में लगाए गए, श्रेणी क्रम में। तो विद्युत लैंप का प्रतिरोध 20 ओम, चालक का प्रतिरोध 4 ओम, टोटल रेजिस्टेंस जोड़ दो इनको, 20 और 4 24 ओम हो जाएगा। बैटरी के दो टर्मिनलों के बीच कुल विभवांतर जो है वो 6 वोल्ट है। ठीक है, 6 वोल्ट है तो कुल विद्युत धारा जो हो गई वो क्या होगा, V = IR। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। तो 0.25 एम्पियर आंसर आ जाएगा इसका कुल विद्युत धारा का। अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में, तो हमें पता है अलग अलग का पोटेंशियल डिफरेंस बताना पड़ेगा, अलग अलग का विभवांतर। तो विद्युत लैंप का विभवांतर बताने के लिए V = IR होता है फॉर्मूला। I की वैल्यू 0.25 एम्पियर गुणा में R की वैल्यू क्या है 20, तो 5 वोल्ट आ जाएगा विद्युत लैंप का। और चालक में विभवांतर V2, तो 0.25 तो एम्पियर करंट हो गया और 4 ओम का चालक हो गया, आंसर हो गया 1 वोल्ट। और दोनों को अगर जोड़ देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 और 1 6, टोटल 6 वोल्ट आ गया। यही तो हमें निकालना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। आपकी बार 5 प्रतिरोध है, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में जोड़ा गया है। 5 ओम प्रतिरोधक से विद्युत धारा बतानी है। अब हमें पता है जब सीरीज क्रम में लगाते हैं तो करंट सब में समान बहता है, इसीलिए अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। कुल करंट निकाल लो, वो सभी में इक्वल होगा। तो कुल रेजिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला पता ही, सभी को जोड़ दो, 20 ओम हो जाएगा क्योंकि सीरीज क्रम में है। अब करंट निकालने का फार्मूला V = IR, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगा, V/R। V कितना 6 वोल्ट और R कितना 20, तो आंसर होगा 0.3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। आपकी बार जो है कनेक्शन पैरेलल क्रम में लगाया गया है, पैरेलल क्रम में है। अब की बार 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3, और इनकी मान जो है वो 4 ओम, 10 ओम, 30 ओम है तथा इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। 3 पॉइंट बताने, फिर कुल प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध से विद्युत धारा कितनी, अलग अलग प्रतिरोधों की विद्युत धारा बतानी है और फिर कुल विद्युत धारा भी बतानी है। तो हमें पता है जब पैरेलल लगाते हैं तो करंट तो सब में इक्वल अलग अलग बहता, लेकिन बहता टोटल इक्वल है। मतलब 4 एम्पियर अगर करंट है तो कुल करंट तो 4 एम्पियर ही रहेगा, लेकिन वो अलग अलग बहेगा, अलग रेजिस्टेंस में अलग, अलग रेजिस्टेंस में अलग। कुल प्रतिरोध निकालने का फार्मूला इसमें पता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे करेंगे तो टोटल आ जाएगा आपके पास 1/5, 1/10, 1/30। एलसीएम निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 3 ओम। तो टोटल प्रतिरोध जो है वो तो आ जाएगा 3 ओम। अब अलग अलग विद्युत धारा निकालेंगे। पहले R1 से प्रवाहित विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का फार्मूला हमें पता है, V में क्या होता है R, तो V की वैल्यू तो सब में इक्वल है 12 वोल्ट, और लेकिन R1 का जो प्रतिरोध है वो 5 है, तो बटे में 5, 2.4 एम्पियर। R2 का प्रतिरोध कितना 10, तो 12/10 1.2 एम्पियर। R3 का प्रतिरोध कितना 30, तो 12/30 बराबर 0.4 एम्पियर। सभी को जोड़ दोगे तो वही 4 आएगा। तो इस प्रकार अलग अलग करंट पूछा जाएगा तो फिर बता देना, और कुल करंट पूछे तो भी बता देना आप लोग। तो ये दोनों सीरीज क्रम और पैरेलल क्रम में थे, मैंने आप लोगों को बता दिया। ये न्यूमेरिकल्स आप लोग कर लेना। अब दूसरी बात बच्चों, इस वीडियो को ना तो मैं फेसबुक पे शेयर करूंगा ना व्हाट्सएप पे। अब जिस बच्चे ने बेल आइकन दबा रखा है उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब आप लोगों का ही काम है वीडियो को बार बार शेयर करने का, ठीक है। और कुछ समय के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों को बोर्ड पर अवेलेबल नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसलिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू।